ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुबैर बशीर। सबसे पहले खास खबरों का खुलासा। चीन में स्पेस डे मनाया जा रहा है। अफगान हुक्काम की जानिब से मुस्तहिक लोगों में चीन की फराहम करदा इमदादी खुराक की तकसीम और रूस पर पाबंदियों से महंगाई में इजाफा। कई यूरोपीय ममालिक मुतासिर। आइए आप खबरें सुनते हैं तफसील के साथ। 24 तारीख को चीन की रियासती कौंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के डायरेक्टर शेन चोंग यू ने 2021 में चीन की इमलाकी दानिश की तरक्की से मीडिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में दानिशवाराना इमलाक की तख्लीक के मयार और तादाद में इजाफा हुआ है। साल भर में कुल 6,96,000 पेटेंट्स को मुस्तनद करार दिया गया और पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रूट के जरिए 69,500 बैन अवी पेटेंट दरखास्तें फाइल की गईं, जो मुसलसल 3 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जारी करदा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में चीन मुसलसल 9 सालों से बेहतरी के साथ दुनिया में 12वें नंबर पर है। दानिशवराना इमलाक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत हुआ है। नया नज़रसानी शुदा पेटेंट कानून और कॉपीराइट कानून नाफिजुल अमल हो चुका है। इमलाक दानिश के इस्तेमाल के समरात में नुमायां बेहतरी आई है। आदादो शुमार से पता चलता है कि 2020 में पेटेंट सनतों की एडिड वैल्यू 12.13 ट्रिलियन युआन तक पहुंच चुकी है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 5.8% का इजाफा हुआ है, जो जीडीपी का 11.97% बनता है। इमलाक दानिश की अवामी खिदमात की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। दानिशवराना इमलाक के हकूक़ में बैनुल अक़वामी ताउन और मुसाबकत को मुनज़्ज़म तौर पर इंजाम दिया गया है। चीन की बहुत सी ऐसी इख्तरात हैं जो दुनिया भर को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इनमें चीन का हाइब्रिड राइस भी है। चीन दुनिया का पहला मुल्क है जिसने कामयाबी के साथ हाइब्रिड चावल को ईजाद किया और दुनिया भर में फ़रोग दिया। हाइब्रिड चावल चीन की पहली पेटेंट शुदा ज़राई टेक्नोलॉजी है, जिसे दूसरे सब्ज़ इनकलाब के नाम से जाना जाता है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने तरक्की पजीर ममालिक में खुराक की कमी को दूर करने के लिए तरजीही टेक्नोलॉजी के तौर पर दर्ज किया। इस वक्त चीन के हाइब्रिड चावल को 60 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों में फ़रोग़ दिया गया है, जिससे ज़मीन पर मौजूद अरबों लोगों के लिए खाने का मसला हल हो रहा है और आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इसी तरह चाइना का बैदो नेविगेशन सिस्टम भी आलमी सतह पर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। 2014 में चीन का पहला बैदो ओवरसीज़ नेटवर्किंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान के नेशनल लोकेशन सर्विस नेटवर्क कराची में मुकम्मल हुआ, जिससे खित्ते को ज़मीनी इंतज़ाम, नकलो हमल और बंदरगाहों के निज़ामुल औक़ात को तरतीब देने में मदद मिली। यूं पाकिस्तान बैदो सिस्टम मुतारिफ करवाने वाला पहला मुल्क बन गया। बैदो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एक आलमी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ से तैयार किया गया है। चीन का खलाई प्रोग्राम भी आलमी बरादरी की मदद कर रहा है। चीनी हुकूमत ने 18 अप्रैल को कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए बैरूनी खलाई उमूर के ताउन से चीनी खलाई स्टेशन के लिए पहले बैनुल अक़वामी ताउन के मंसूबों पर अमल दरामद का एहतमाम कर रहा है। तारीख में यह पहला मौका है कि इस तरह का प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक के लिए खुला है। इसी तरह चीन की कोविड-19 वैक्सीन वबा के खिलाफ आलमी जंग में मदद कर रही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन कोविड-19 वैक्सीन और इलाज से मुतल्लिक पेटेंट दरखास्तों का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। अप्रैल तक चीन ने 120 से ज़ायद ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों को 2.1 बिलियन से ज़ायद कोविड-19 वैक्सीन फराहम की और अफ्रीका और आसियान को बिलतरतीब 600 मिलियन और 150 मिलियन खुराकें फराहम करता रहेगा। 24 अप्रैल को चाइना स्पेस डे 2022 की इफ्तिताही तकरीब ऑनलाइन मुनक्किद हुई। चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी की जारी करदा इत्तलात के मुताबिक
साल 2022 चीन के एरोस्पेस के शोबे का मसरूफ तरीन साल है। इस साल आने वाले दिनों में बहुत सी सरगर्मियां मुनक्किद होंगी। चीनी खलाई स्टेशन का मदार में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। चांद की तहकीक के मंसूबे के चौथे मरहले और दीगर अजराम फल्की पर तहकीक का काम आगे बढ़ाया जाएगा। चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी की नायब सरबराह के मुताबिक छांग नंबर 6, छांग नंबर 7 और नंबर 8 डिटेक्टरों को खला में रवाना किया जाएगा। इनसे छांग नंबर 6 डिटेक्टर के जरिए चांद के अकबी हिस्से से नमूने इकट्ठे किए जाएंगे। 24 अप्रैल को चीन में स्पेस डे मनाया जा रहा है। इसी दिन चीन के पहले मसनूई ज़मीनी सैटेलाइट डोंगफोंग होंग 1 की कामयाब लॉन्च की 52वीं सालगिरह भी है। हालिया बरसों में मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट्स और खलाई जहाज़ों की मुख्तलिफ अफ़ाल के साथ बढ़ती हुई तादाद ने खलाई मलबे और लॉन्च मिशंस के ऑपरेशन के लिए आला तकाज़ों को आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि चीन खला के बेहतर इस्तेमाल समेत खलाई जहाज़ के महफूज, मुस्तहकम और मुनज़्ज़म ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए एक जामे निगरानी और कबल-अज़-वक्त वार्निंग सिस्टम तश्कील दे रहा है। नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर वुयान हुआ ने हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप को बताया कि ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए ज़मीन के करीब सियारचों के असरात और ख़तरात से निमटने के लिए दिफाई निज़ाम कायम किया जाएगा। अफ़गान उबूरी हुकूमत की वज़ारत उमूर मुहाजिरीन ने 23 तारीख को दारुल हुकूमत काबुल में 1500 मुस्तहिक लोगों में चीनी हुकूमत की फराहम करदा खुराक की इमदाद तकसीम की। ये अफ़गानिस्तान के लिए चीनी हुकूमत की इंसान दोस्त अमदाद के हवाले से खुराक की 5वीं खेप है, जो रवामा के आगाज़ में पहुंची थी। वज़ारत उमूर मुहाजिरीन के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ हक्कानी ने चीनी मीडिया को बताया कि खुराक की तकसीम के दौरान हर मुस्तहिक फ़र्द को 50 किलो चावल दिए गए। उन्होंने कहा कि अफ़गान उबूरी हुकूमत चीनी हुकूमत की शुक्रगुजार है, जिसने मुश्किल सूरत हाल में अफ़गानिस्तान की मदद की। अफ़गानिस्तान इस वक्त शदीद इंसानी बहरान का शिकार है। चीनी हुकूमत ने पिछले साल सितंबर में ऐलान किया था कि वो अफ़गानिस्तान को 200 मिलियन युआन मालियत की खुराक, मौसम सरमा का सामान, वैक्सीन, अद्वियात और दीगर हंगामी इंसानी इमदाद फराहम करेगी। इस मंसूबे के तहत अब तक 6220 टन खुराक की इमदाद फराहम की जा चुकी है। नोवल कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में आलमी सप्लाई चेन पर दबाव से कई यूरोपीय ममालिक में कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद से रूस के खिलाफ अमरीका और नेटो की पाबंदियों ने महंगाई को मजीद बढ़ा दिया है। इस वक्त तवानाई की कीमतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि रूस पर आयद पाबंदियों ने तवानाई के शोबे को मुतासिर किया है, जिससे यूरोपीय कंपनियों और घरानों के लिए परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक यूरोजोन में अफरातज़र की शरह मार्च में 7.5% तक पहुँच गई, जो फरवरी की 5.9% की निस्बत कहीं ज़्यादा और एक नया रिकॉर्ड है। इनमें से तवानाई की कीमतों में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 44.7% का इजाफा हुआ, जो महंगाई में इजाफे का अहम सबब है। दरअसल बरतानिया में मार्च में अफरात-ए-ज़र की शरह 7% तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता 30 सालों की बुलंद तरीन सतह है, और तवानाई की बुलंद कीमतों ने बरतानवी घरानों के लिए मामूल के अखराजात को मजीद बढ़ा दिया है। हालिया दिनों रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात मुसलसल फैल रहे हैं। ज़ैम्बियन नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेसिव पार्टी के चेयरमैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की क़यादत में नेटो रूस यूक्रेन तनाज़े का आगाज़ कुनिंदा है। नेटो यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहा है और रूस पर पाबंदियां आयद कर रहा है, जिससे मौजूदा सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि नेटो अमेरिका के लिए दुनिया में सबसे अहम कुव्वत बनने की कोशिशों में एक फ़ौजी चौकी है और नेटो की तोसी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। उन्होंने रूस और यूक्रेन पर जोर दिया कि वो तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल करें और तनाज़े के असरात को मजीद बढ़ने से रोकें। रूस तेल की बरामद के हवाले से बड़ा मुल्क है। रूस पर अमरीकी पाबंदी से तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है और अशिया और सर्विसेज की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अवाम की ज़िंदगियों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। ये थी चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से अब तक की अहम खबरें। ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। सारा अफजल की आवाज़ सुन रहे हैं आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बेजिंग लाउंज से। और बेजिंग लाउंज में आज आपके साथ बातचीत करेंगे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, क्योंकि ये जो कोई गुजरे हुए 8-10 दिन है ना, बड़े मसरूफ़ रहे चीन के एतबार से। चाहे वो स्पेस मिशन की बात हो, चाहे माहौलियात की बात हो, चाहे तहजीब व तमद्दुन की बात हो, चाहे बैनुल-अक़वामी फोरम्स के इनेकाद की बात हो। तो ये सारा सिलसिला क्या रहा, क्या ख़ास बातें थी इसमें, आपको बताएंगे। बातों के साथ साथ कुछ गीत भी सुनते जाएंगे। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा। दिल में तेरी जो जगह है, उसकी कोई तो वजह है। बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। बेजिंग लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। सबसे अहम बात तो ये रही कि शेंजू 13 का जो अमला था वो खैर व आफियत के साथ एक रिकॉर्ड मुद्दत खला में गुजार कर वापस ज़मीन पर आ गया। 183 दिन का इनका क़याम था खला में और ये मिशन बहुत हवालों से बहुत अहम था। और सबसे अहम बात ये कि जो चीन का स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट का पहला मरहला है
इस मिशन की तकमील के साथ वो भी मुकम्मल हुआ। इसके बाद अब स्पेस स्टेशन की इन ऑर्बिट कंस्ट्रक्शन का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा। ये दूसरा मरहला भी बहुत अहम है और उसके लिए पूरी एक टाइमलाइन जो है वो पहले ही तैयार की जा चुकी है। कौन कौन से मिशन अब जाएंगे, उनका क्या काम होगा, कब कब क्या क्या किया जाएगा, ये पूरे का पूरा जो एक टाइम टेबल है वो पहले से तैयार है। और जो शंजू 13 के बाद अब शंजू 14 और 15 ये 2 मिशन जो जाने हैं, इनके अमले को न सिर्फ मुंतखब कर लिया गया है बल्कि उनकी तरबियत का भी जो तमाम तर काम है वो इस वक्त जारी है। तो बात हम कर रहे हैं शंजू 13 मिशन की। इसमें आपने, जब हम आपसे बातचीत करते थे और इसके बारे में अपडेट आपको करते थे, तो हमने रोबोटिक आर्म का जिक्र किया था। पहली मरतबा ये भी तजर्बा किया गया और इसने बड़े बेहतरीन अंदाज में, खुदकार अंदाज में तमाम तर उमूर सरअंजाम दिए, जिससे जो खलाबाज हैं उनके कामों में उनको बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल हुई। लेकिन इस मिशन की जो एक बहुत ख़ास बात थी वो थी नौजवानों को खलाई तालीम की तरफ, खला के इल्म की तरफ, इस स्पेस मिशन की तरफ राग़िब करने की। और इस सिलसिले में थियांगोंग क्लास स्पेस लेक्चर्स जो दिए गए वो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ रहे, क्योंकि वही बात आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट है, स्पीड है उसकी, और फिर जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है तो वहाँ से खलाबाजों ने रियल टाइम आपको तमाम तजर्बात करके दिखाए। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे इन क्लासरूम्स में मुख्तलिफ इलाकों में, उनके लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा था। वो खलाबाजों से बराह रास्त सवालात करते थे, वो मुख्तलिफ उनके जो जहन में तजस्सुस होते थे कि जनाब खला में पानी अगर आप कतरा उछालते हैं तो वो किस तरफ जाता है, ये सब कुछ उन्होंने रियल टाइम में करके दिखाया। तो ये वो हाईलाइट थी कि जिसने न सिर्फ खला का एक नया दरवाज़ा इन बच्चों के सामने खोला, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दौर में ये जो शोबा है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान पहले ज़रा कम होता था, इसकी तरफ बच्चों का शौक़ और तजस्सुस ज़्यादा बढ़ा है। और चीन तो इस हवाले से ये अज़्म भी रखता है कि न सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए इस दुनिया में एक हमनसीब माशरा तश्कील दिया जाए, बल्कि खला में भी एक हमनसीब माशरा तश्कील दिया जाए। ये नौजवान ही हैं जो इस अज़्म के साथ इस मकसद को लेकर आगे बढ़ेंगे। और चीन चाहता है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी इस खलाई स्टेशन में आएँ और नए नए तजर्बात और नई नई दुनियाओं को एक्सप्लोर करें। तो ये एक बड़ा ख़ास और अहम मिशन था जिस पर दुनिया की नज़रें थीं। और इसमें एक और ख़ास बात थी, वो ये कि जो कोर मॉड्यूल था उससे अलहदा होने से लेकर ज़मीन तक आने का जो सफ़र था वो सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे में मुकम्मल हुआ। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीन का कोई इंसान बरदार खलाई जहाज़ रैपिड रिटर्न मोड इस्तेमाल करके इतनी तेज़ रफ्तारी से बहिफाजत ज़मीन पर उतरा हो। सो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बड़ी अहम खबर थी जिसको दुनिया भर ने कवर किया, और यकीनन ये चीन के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा था। तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक गए ना पता चलिया। तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी, मैं तारावां विच एवें रुलिया। तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक गई ना पता चलिया। तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी, मैं तारावां विच एवें रुलिया। वेखी ना किसे पुल च रही, मैं तकिया है सारा जगी ही। सारे करे दे नी टाइम पास करदा नी कोई सच्चा प्यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। कितों लभेगी नी सोहणी नी मेरे जिहा दूजा कोई यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार। कितों लभेगी नी सोहणी नी मेरे जिहा दूजा कोई यार। जिन्ना ने साडे कोल कर लेंगी ओला। पैसे दी पुजारी दुनिया है सारी, फिर भी मैं तेरे बिच कीती सी खवारी। दिता तेनू दिल नी दिते तेरे बिल भी, फिर भी तू लाई किसे होर नाल यारी। तेनू फुकरा सुनावेगी तू मैनू दुगड़ा। तेरा सोहणिया परांडा वाला चुकना नहीं किसी ने भी पार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार।
अखियां बलोरी चाल लाहौरी तोड़े पहला दिल फिर कहंदी फिरे सॉरी झूठ जदों बोलदी जरा भी नहीं डोलदी लिखदी है रोज नवी प्यार दी स्टोरी और मेरी रानी तेरी ये नादानी तेरे नाल सदा तेरी रवेगी जवानी तेरे जिया किड़ियां हत्था ते मैं गिड़ियां साडे नाल चलने नहीं तेरी मन मानी समझ बनागी एक फूल ते सोहणीए नहीं साडा एक रूल पहला रज के नसाइए फिर एंड ते ही करीदा शिकार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार किथों लभेगी नहीं सोहणीए नहीं मेरे जिहा दूजा कोई यार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार किथों लभेगी नहीं सोहणीए नहीं मेरे जिहा दूजा कोई यार बेजिंग लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। खला की सैर करवा दी, चले आ जाएं, हम ज़मीन पे आ जाएं। ज़मीन पे भी बहुत कुछ हो रहा है और ज़मीन के माहौल के लिए भी चीन भरपूर कोशिशें कर रहा है कि इस माहौल को आने वाली नस्लों के लिए जितना भरपूर, जितना महफूज और जितना बेहतरीन बनाया जा सके इसको बनाया जाए। और बहुत सी ऐसी कीमती और नादिर और नायाब नबातात, हैवानात हैं कि जो चीन चाहता है और इस सिलसिले में अमली तौर पर कोशिश कर रहा है कि उनकी नस्ल मादूम ना हो बल्कि उनको महफूज किया जाए और आने वाली नस्लों तक इस असासे को मुंतकिल किया जाए। इस सिलसिले में बीजिंग में चीन का पहला नेशनल बोटेनिकल गार्डन, उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले चीन में कोई नबाताती बाग नहीं था। जो ये कौमी नबाताती बाग है ना, ये बुनियादी तौर पर चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस का इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी और जो बीजिंग बोटेनिकल गार्डन था उसकी बुनियाद पर इसे तौसी दी गई है। यानी आप समझिए कि एक ही इलाके में ये 2 बाग मौजूद थे, इनफरादी तौर पर अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन इनके इंजमाम के बाद इनको तौसी दी गई है और अब ये बाकायदा एक कौमी नेशनल पार्क बन गया है जिसमें पहले से ही इतनी अनवाअ अक़साम के ऐसे मुनफरिद दरख्त और नबातात और जड़ी बूटियाँ थी और अब इनका मयार पहले से भी ज़्यादा बुलंद हो गया है। आपको याद हो तो शायद ये 2021 अक्टूबर 2021 की बात है कि चीनी सदर ने हयातियाती तनव्वु कन्वेंशन की पार्टीज की 15वीं समिट में ये नेशनल बोटेनिकल गार्डन की तामीर के आगाज़ का ऐलान किया था। और अक्टूबर से आप ये देखिए अप्रैल, तो ये तकरीबन 6 माह का अरसा है कि जिसमें पहला नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है उसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया है। यहाँ पर चीन में हम रहते हुए देखते हैं कि ये इतना माशाल्लाह से बड़ा मुल्क है और इसके हर खित्ते में, इसके हर इलाके में इनकी कुछ नुमाइंदा जड़ी बूटियाँ और दरख्त और पौधे और जानवर हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो मादूमियत के ख़तरे से 2-4 हैं। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन है इसमें कोशिश ये की गई है कि न सिर्फ चीन से बल्कि दुनिया भर से ऐसे दरख्त, पौधे, ऐसी नबातात इकट्ठी की जाएं कि जो मादूमियत के ख़तरे से 2-4 हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, उनको खुसूसी नशोनुमा की ज़रूरत है, निगहदाश्त की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फल फूल सकें और उनको ख़त्म ना होने दिया जाए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उन्हें महफूज किया जाए। और ये चीनी सदर ने जो कौमी पार्क्स बनाने का ऐलान किया था ना, उस सिलसिले का पहला पार्क है। इसी समिट में जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी, उन्होंने 5 कौमी बागात बनाने का ऐलान किया था। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुख्तलिफ जानदारों, नबातात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन ने जो हयातियाती तनव्वु कन्वेंशन पर दस्तखत किए उसके बाकायदा अमली मुज़ाहिरा करके दिखा रहा है कि अमली काम हमने किए हैं हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम है और हमारा इरादा है कि जो ही कोई छुट्टियाँ हमें मिलें तो अब हम इस बड़े नेशनल बोटेनिकल पार्क में जाएं और यहाँ जाकर देखें कि अब यहाँ पर नया क्या कुछ है। क्योंकि यकीन मानिए, जब मैंने जिक्र किया ना कि ये पहले चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी का एक बाग था और फिर बीजिंग बोटेनिकल गार्डन था, तो उस वक्त पे भी इसमें ऐसे ऐसे कमाल पौधे और दरख्त और फूल नज़र आते थे कि जो शायद मैंने कभी कैलेंडर्स में भी नहीं देखे, वो जो तस्वीर में होते हैं ना, उधर भी नहीं देखे थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और अगर हमारा यहाँ जाना हुआ तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप ये गाना सुनिए।
जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, अरमान दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए, आंखों से तुम जाने क्यों दूर हो गए, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। सुनी हुई ये जिंदगी, सुना हुआ ये जहां, ढूंढा मैंने सारा जहां, जाने तुम खो गए कहाँ। सुनी हुई ये जिंदगी, सुना हो गया ये जहां, ढूंढा मैंने सारा जहां, जाने तुम खो गए कहाँ। हमें प्यारे जाने वो क्यों खो गए, और बुझे जाके जाने क्यों फिर से सो गए, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। दिल में मेरे तू ही बसा, तू ही है मेरा पिया, पिया। छोड़ा मुझको, तोड़ा दिल को, तूने क्यों ऐसा किया। दिल में मेरे तू ही बसा, तू ही है मेरा पिया। छोड़ा मुझको, तोड़ा दिल को, तूने क्यों ऐसा किया। वादे तेरे जाने क्यों पूरे ना हुए, अब थे जागे जाने क्यों फिर से सो गए, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने। अरमान दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए, आंखों से तुम जाने क्यों दूर हो गए, ना जाने क्यों, 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 ना जाने क्यों। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने। बेजिंग लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। समीन, आपने ज़रूर सुना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लाँ कॉज के तहत फ़लाँ दिन मखसूस किया है, फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ बात से मखसूस किया है। तो इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा ने चीनी ज़बान का दिन भी मखसूस किया है, और वो है 20 अप्रैल 2010 में। अक़वाम मुत्तहिदा के महकमा इत्तलात ने डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस लैंग्वेजेस का आगाज़ किया था, और इसका मकसद ये था कि लसानी और सकाफ़ती तनव्वुर को फ़रोग़ दिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की 6 सरकारी ज़बानों के मसावी इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा का यौम चीनी ज़बान गोयू के दिन तय किया गया, जो चीन में 24वीं सोलर टर्म में से एक है।
इस सिलसिले में चाइना मीडिया ग्रुप ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो ये कि खुसूसी प्रोग्राम इन्होंने नशर किया, चलो बात करें। ये अक़वाम मुत्तहिदा के इस दिन के हवाले से खुसूसी मंसूबा है, जिसे सदर दफ्तर के बैनुल अक़वामी कम्युनिकेशन प्लानिंग ब्यूरो ने चाइनीज़ फॉरेन लैंग्वेज एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन सेंटर और जो दुनिया में चीनी ज़बान की तालीम का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी नेटवर्क प्लेटफॉर्म है चाइनीज़ अलायंस, इसके साथ मिलकर शुरू किया। तो ये जो प्रोग्राम है चलो बात करें, इसमें दुनिया भर के 42 ममालिक में से चीनी ज़बान सीखने के शौकीन अफराद के 100 नुमाइंदों को ऑनलाइन शमूलियत की दावत दी गई। इससे न सिर्फ लोग चीनी ज़बान और यहाँ की जो सकाफत है इसकी खूबसूरती को समझते हैं, बल्कि जो बैरूनी ममालिक में लोग हैं वो आपस में एक सकाफती रिश्ते में ख़ुद को बंधा महसूस करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि इससे चीनी ज़बान के ज़रिए चीनी तारीख़, चीनी सकाफत की वुसअत का भी अंदाज़ा होता है। अच्छा, इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह है कि एक डिजिटल वर्चुअल कैरेक्टर है, वो बाकायदा तौर पर पेश किया गया, जिसका नाम छांगबाओ है। छांगबाओ एक मैस्कॉट है और ये जो 13वां यौम चीनी ज़बान मनाया गया, इसकी सरगर्मियों में इसने हिस्सा लिया। और छांगबाओ जो है ये एक रिवायती चीनी कहानी है। जो चीनी कैरेक्टर्स होते हैं, आपको पता है वो ABC की तरह के, अलिफ बेबी की तरह के हरूफ नहीं होते, वो ड्राइंग्स की तरह से कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स तख्लीक किए गए थे, जिनका नाम चीनी रिवायती कहानियों के मुताबिक छांगजे है, इनके नाम से इस किरदार का नाम लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के यौम चीनी ज़बान और जो चाइना मीडिया ग्रुप का वीडियो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, वो ओवरसीज़ वीडियो फेस्टिवल है। इनके तहत जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, इस मौके पर ये कैरेक्टर यानी ये मैस्कॉट छांगबाओ अपने मेहमानों से मुलाकात करेगा जो इन खुसूसी सरगर्मियों में शरीक हैं, और इसके ज़रिए चीनी ज़बान और सकाफ़त को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सरगर्मी रही, जो कि हमने यहाँ मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर जब नशर भी हुई, जो चलो बात करें की सरगर्मी थी, तो वो देखी भी। और इत्तेफाक है कि हमारे एक दो साथी जो चीन में यहाँ पर तलबा हैं, वो भी इस सरगर्मी का हिस्सा रहे और उनका भी एक तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। तो ज़बान के ज़रिए अपनी सकाफ़त, अपने माहौल, अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपनी तारीख़ को दुनिया तक पहुँचाना एक बड़ा मौसर ज़रिया होता है। और आप किसी भी इलाके में होते हैं, जब आप उनकी ज़बान सीखते हैं तो वहाँ के लोगों के ज़्यादा करीब होते हैं। तो ज़बान जो भी बोली जाए मुकम्मल बोली जाए, और एक कौम अपनी ज़बान पर न सिर्फ फ़ख्र करती है बल्कि उसे अपने तारुफ का ज़रिया भी बनाती है। ये वो दिन है जिसके बारे में जब मैंने जाना, सुना, इसकी सरगर्मियों को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने चाहा कि आप लोगों से भी इसका तज़किरा किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा।
कहना है अब कहना है तुम पास आओ ना आओ ना सजनी पास बुलाओ ना ये दिल आज टूटा है आज टूटा है साजन मान जाओ ना चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप मेज़बान सारा अफजल की। और जाते जाते एक बहुत अहम मौके, एक बहुत अहम बात का तस्करा ज़रूर करना चाहूँगी। बोआओ एशियन फोरम, इसकी इफ्तिताही तकरीब 21 अप्रैल को मुनक़िद हुई, जिससे चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया। और इनका खिताब हर एतबार से एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार मुल्क के रहनुमा का खिताब था। और शी जिनपिंग ने न सिर्फ ये कि अपने मुल्क इस खित्ते की सलामती की बात की, बल्कि उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तलाफात जो हैं वो दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें इख्तलाफात मौजूद होते हैं, ये ख़तरनाक नहीं होते बल्कि ये हमें आगे बढ़ाने की एक क़ुव्वत होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक को मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए और एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। मुश्किल जितनी बड़ी हो वो आपके एतमाद को उतना ही मजबूत बनाती है। साथ ही चीनी सदर ने जो दुनिया की मुश्तरका सलामती के फ़रोग़ की खातिर एक आलमी सिक्योरिटी इनिशिएटिव पेश किया, वो यकीनन काबिल सताइश है, क्योंकि उसमें आप समझिए कि रहनुमा उसूल तय कर दिए गए हैं कि तमाम ममालिक ताउन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मसाइल का बायस नहीं बनते। साथ ही उनके कुछ जुमले ऐसे हैं जो उनके तदब्बुर की निशानदही करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी पेचीदा इर्तकाई इत्तेहाद बन चुकी है, एक मशीन जैसा इत्तेहाद कि किसी भी पुर्जे की खराबी या कमी से पूरी मशीन को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि जामे मशावरत हो, शराकत हो और शराकत तामीरी हो, मुश्तरका मफादात पर मबनी आलमी गवर्नेंस का तसव्वुर हो और उस पर अमल दरामद किया जाए और इंसानियत की मुश्तरका अक़दार को बरूए कार लाकर तहजीबों के दरमियान तबादलों को फ़रोग़ दिया जाए। और फिर सबसे अहम बात है कि अपनी तकदीर अपने हाथों में रखिए, किसी को आपके ऊपर बालादस्ती हासिल करने का कोई इख्तियार नहीं है। और जो सदर शी जिनपिंग का ये जुमला है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आसमान से नहीं टपका और ना ही किसी मुल्क ने खैरात में दिया है, बल्कि ये खित्ते के ममालिक की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। सो तरक्की और तकदीर, अपनी किस्मत के फैसले और तरक्की का अमल जो है वो हर मुल्क का अपना ज़ाती इंतखाब है और इस इंतखाब का उसको मुकम्मल हक हासिल है। लिहाजा एशियाई खित्ते को चाहिए कि मिलकर एक ख़ानदान की तरह एक दूसरे के साथ ताउन करें, एक दूसरे को मजबूत करें, क्योंकि यही तरक्की का असल राज है। ये फोरम आने वाले दिनों में यकीनन आलमी सतह पर अपनी अहमियत और अपने असरात वाज़े करता चला जाएगा और एशियाई खित्ते की तरक्की के लिए जिस तरह चीन हमेशा से अपना एक मुस्बत किरदार अदा करता चला आ रहा है, आइंदा भी अपने इस मिशन पर गामजन रहेगा। आप अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिएगा urd@cri.com.cn पर। बीजिंग लाउंज से मेज़बान सारा अफजल को इजाज़त दीजिएगा। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।
FM 98 across the nation. Khyber to Mehran. हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। साजना बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। कोई उम्र भर झुठला ना सका वो मेरी जात पर हर सवाल बना। ये हुस्न मेरा मुझ पे भारी पड़ा, प्यार की आस में एक सजा बन गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया। साजना बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। साजना बेलिया मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। अपना हो एक हसी आशियां, तुझ में देखा जहां तुझ पे ही मानता। जो मेरी है खुदा से दुआ, जिंदगी को मेरी तू मिला दे सदा। काश सोचे मुझे छोड़ के जो गया। जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। FM 98 ये है दोस्ती की आवाज।
We're tactile. You could say a single word, and it can make my vision blurred. I'm all nerve ends, all sense, no sense. Live to get my feelings hurt. Sentimental amateur. हर सुबह की शुरू में वो ही खुशबू, सपनों में गुम मन गाए बजे घुंघरू। गिर गिर के मैं फिर ये कदम लूं, कैसे करूं इजहार न समझूं। I can't help it, इंतहा कैसी ये जानूं कैसे, इतना बरस जाता है दिल मेरा ये बारिश जैसे। है मेरी हर ख्वाहिश में जो मौजूद, कैसे करूं जाहिर ये बता तू। Go, because I never take it slow. आगे आए I thought what it was, knew it from the get-go. के नहीं हूँ कमजोर, डरना नहीं, नहीं हूँ कमजोर। फिर वही है रात सुनहरी, पूछे दिल से बात ये गहरी। ख्वाहिशों के दर पे बैठा, आसरों का बोझ सहता। पास ये हवा जो बहकती, जाने सब हर बार ये कहती। खिड़कियां ये बंद न कर तू, सांस ले खुद ही से न डर तू। I'm a sailor but I'm in my mind. I don't need you telling me that I'm starry-eyed. I don't wanna hold up if I can't break. I don't wanna shut down just to feel safe. I'm pathetic, so frenetically romanticizing, but there's just something so poetic in the clutter. You can't wear me down. Oh, you can't wear me down. Oh, go, 'cause I never take it slow. आगे आए I thought what it was, knew it from the get-go. के नहीं हूँ कमजोर, डरना नहीं, नहीं हूँ कमजोर, नहीं हूँ कमजोर। Like the sun on my skin, let the heat sink in. Patterns in my delicate scars, feel it in my sunburnt heart. Heal it while I revel in pain, bleeding in the burns like pain. Patterns in my delicate scars, feel it in my sunburnt heart. No, patterns in my delicate scars. दिल जाने ना जाने क्या है आदि, ये बातें क्या हूँ आदि। जिन राहों का आ गया वहाँ, दिल जाने ना जाने क्या है आदि, ये बातें क्या हूँ आदि। जिन राहों का आ गया वहाँ, दिल जाने ना जाने क्या है, ये बातें क्या हूँ ना जाने। Knew it from the get-go, कि नहीं हूँ कमजोर, डरना नहीं, नहीं हूँ कमजोर।
दोस्ती की आवाज FM 98 दोस्ती चैनल।
चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालाते हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।